अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अरसलान आरिफ और आप देख रहे हैं डीए एंटरटेनमेंट। डीए एंटरटेनमेंट देखने वालों को खुशामदीद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको करें सब्सक्राइब, लाइक कमेंट शेयर और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीटीवी के बारे में। पीटीवी का नंबर 1 चैनल अभी तक रह चुका है और पीटीवी सबसे पहला चैनल था जिसने तारीख में ही नहीं बल्कि हर जगह पर अपना नाम भी कमाया और अभी तक पीटीवी के ड्रामों को बहुत ज़्यादा देखा भी जाता है, उनकी नशरियात को पसंद भी किया जाता है। पीटीवी की हिस्ट्री के बारे में बात करते चले जाएं। अगर आपने आज की वीडियो पूरी देखी तो आपको पीटीवी की मुकम्मल हिस्ट्री जानने को मिलेगी और पता चलेगा किस तरह करके पीटीवी का आगाज किया गया, किस तरह करके टेलीविजन की बुनियाद रखेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात कीजिए सबसे पहले पाकिस्तान में टेलीविजन का आगाज कब और कैसे हुआ। हमें तरीके इस गोताजन से मालूम होता है कि किस तरह पाकिस्तान ने और हुकूमत ने और कौम सब ने यकजा होकर मिलकर इस सब फैसले को आगे लेकर चले और एक इनकलाब बर्पा किया। ये 1952 की बात है जब कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। बरतानवी ऑफिसर की रिहाइश बैरक्स में वज़ीर इत्तलात व नशरियात अपने आला अफसरान को एक फ़ाइल पेश करती है और उसके पहले पेज पर ऑर्डर्स लिखे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि जिसे मुल्क में टेलीविजन की तजवीज़ पेश की जाए, लेकिन आला अफसरान मुल्क में वसाइल की कमी और फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से इस तजवीज़ को रद्द कर देती है। जब पहली फाइल पेश की जाती है उसके पहले पेज पे टेलीविजन के आगाज़ का लिखा होता है, मगर जैसे वहाँ पे सूरत हाल होती है, जैसे वहाँ पे क्या नाम है वसाइल चल रही होती हैं जो सारे मुल्क के, उसको मद्देनजर रखते हुए वो फैसला करते हैं कि इस तजवीज़ को यहीं पर रद्द कर दिया जाएगा। मगर ये इनकलाब शुरू होने से, इसी तरह कहा जाता है कि ये इनकलाब शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। अभी एक तजवीज़ रद्द होती है कि कुछ अर्सा गुजरता है, जनरल अयूब खान वहाँ के तलीमी कमीशन 1960 में एक रिपोर्ट पेश करते हैं जिसमें रिपोर्ट पर कहा जाता है कि मुल्क में जल्द अज जल्द टेलीविजन का क़याम किया जाए। मतलब कि एक दफ़ा एप्लीकेशन जो है वो रद्द हो जाती है, दूसरी बार जनरल अयूब खान कुछ अर्से बाद दोबारा से रिपोर्ट को जारी करते हैं और उसमें वाज़िया तौर पर कहते हैं कि जल्द से जल्द टेलीविजन का आगाज़ किया जाए। इनकी इस एप्लीकेशन के बाद 5 अक्टूबर 1960 को उन्होंने काबीना के टीवी के स्टेशन पर फैसला किया और उसकी मंजूरी पेश कर दी। अक्टूबर 1962 में कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल फेयर के नाम से एक तकरीब जारी की जाती है जिसमें फ्लैक्स इलेक्ट्रिक कंपनी पाकिस्तान एक तजर्बाती टेलीविजन स्टेशन कायम किया। एक टेलीविजन स्टेशन कायम कर दिया जाता है और सिर्फ और सिर्फ जनरल अयूब खान के कहने पर किया जाता है। पूरे शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर 200 टेलीविजन स्टेशन लगाए जाते हैं। अवाम की फरमाइश पर स्टेशन को 31 जनवरी 1963 तक जारी रखा गया। 1964 को कोलंबो प्लान के तहत पाकिस्तान में मौजूद जापानी इंजीनियर अपने काम में जारी सारी थे और जो एप्लीकेशन पेश की गई उसको कबूल भी कर लिया गया, पाकिस्तान ने कबूल भी कर लिया। यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल ये पेश आ रही थी कि पाकिस्तान जो टेलीविजन का आगाज़ भी कर रही है, टेलीविजन स्टेशन कायम भी कर रही है, मगर स्टेशन कायम करने के बाद जो सबसे बड़ी मुश्किल थी वो ये थी कि इस टीम का एक्सपीरियंस किसी को नहीं है पर ये किस तरह से करके चलेगा। मगर यहाँ पे भी पाकिस्तान ने सब मुश्किलात को मात दे दी और इसके पेश नज़र इस टीम में 3 बंदों को रखा गया। सबसे पहले हमारे पास बात जो आती है वो है फजल कमाल की, जो कि पूरे पाकिस्तान के चेयरमैन भी रह चुके हैं, जबकि इन्होंने कराची कौंसल 8 में जो है वो एज अ सदर भी काम किया और बहुत से फ्राइज जो है उसको अंजाम भी दिया। और निसार हुसैन ईरान के शहर के जो प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, बहुत बड़े बड़े काम किए और इनको काफ़ी एक्सपीरियंस था टीवी स्टेशन के मुतालिक। टेलीविजन की तैयारियाँ अपने रूज पर थी। इधर लाहौर के लमरा हाल में एक कमरा जो है वो किराए पे लिया गया जहाँ पे टेलीविजन का जो है दफ्तर बनाया गया, दफ्तर कायम किया गया और दूसरी जानिब लाहौर स्टेशन, पिछली जानिब टेलीविजन प्रोड्यूसर जो है और स्टूडियो जो है वो कायम कर रही थी, प्रोड्यूसर्स हाई कर रही थी और लोगों से पूछ रही थी किसको इसके बारे में कितना एक्सपीरियंस है और किस तरह करके इस टीम को हम सारी को लेके चल सकते हैं। तो ये सारा सिलसिला चलता रहा। सारा सिलसिला चलता चलता आहिस्ता आहिस्ता पूरी टीम हायर कर ली गई, स्टेशन कायम कर दिया गया, लमरा हाल के फ्रंट पे जो है उसका दफ्तर बना दिया गया और जो रेडियो का स्टेशन था, रेडियो स्टेशन था, उसके बैकेंड पे भी जो इसका स्टूडियो बना दिया गया। सिर्फ 28 दिनों में ही, कुछ ही दिनों में यानी कुछ ही अरसे के दौरान जिन्होंने भी मेहनत की उनकी मेहनत रंग ले आई। सब कुछ करना नामुमकिन नहीं था, मुमकिन हो चुका था इस वक्त कि सारी कोशिशें जारी हो सारी। तो इस पर तीसरा बंदा हमारे पास जो आता है असलम अजहर, जो कि टेलीविजन टीम के सरबराह थे, सारी टीम को मैनेज कर रहे थे। उन्होंने बताया किस तरह प्रोड्यूसर क्या काम करेगा। तो निसार साहब ने सब चीज़ को मैनेज किया और सरबराह की जो ड्यूटी है बड़े अच्छे तरीके से और वसी रहते हुए अपनाई। इसमें हमारे पास एहसान मिर्जा, हुसैन कमाल कैमरे की आंख बन गए थे, यानी कि उन्होंने हर चीज़ को कैमरे की आंख बन के देखना शुरू कर दिया। और दूसरी जानब जमील अफरीदी और शहबाज चौधरी ने जो डिज़ाइन है उसको तैयार करना शुरू किया है, किस तरह लोगो तैयार किया जाए, किस तरह करके सेट का डिज़ाइन तैयार किया जाए, किस तरह का सेट यहाँ पे तैयार किया जाएगा, किस तरह का एंटरटेनमेंट के लिए तैयार किया जाएगा, किस तरह का बाकी नशरियात के लिए तैयार किया जाएगा। ये सब चीज़ें उन्होंने देखी। और यहाँ पे बात आती है कि जब तक हम किसी एक्टर को, किसी भी चीज़ को हम आगे लाते हैं, उसमें मेकअप आर्टिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो मेकअप आर्टिस्ट का जो कमाल था वो किया कमालुद्दीन अहमद ने। चेहरे के जो जितने भी नक्शे उसको संभाला
और लोगों को अपने साथ लेकर चलते रहे और उनको जिस तरह ग्रूमिंग की, ये सारा कमाल कमालुद्दीन अहमद का ही था। और ये कारवां ऐसे ही चलता गया और टीवी की नशियात पहले प्रोग्रामों से पहले जो लोगो था वो लोगो जो तैयार किया था, यानी जब पीटीवी का आगाज़ किया गया, पीटीवी प्रोग्राम शुरू किए गए, जो लोगो आपने ऊपर देखा होगा पुराना लोगो पीटीवी का था, वो तैयार किया था मुसव्विर मशरिक अब्दुल रहमान तुकाई ने। और ये लोगो बहुत ही पसंद किया गया। बहुत से लोगों ने कहा कि लोगों को हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, हमारा दिल करता है कि हम टीवी की नशियात को इतना बखूबी दिलचस्पी देकर देखें। और कहते हैं पाकिस्तानी अवाम और जिंदा दिलाने लोगों ने प्रोग्राम और नशियात का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर टेलीविज़न स्टेशन भी काम कर दिए गए, दफातर भी बना दिए गए, लोगों को हायर भी कर दिए गए, प्रोड्यूसिंग भी स्टार्ट होगी, इसके अलावा शूटिंग भी स्टार्ट होगी। मगर लोगों को यहाँ पर इंतज़ार शुरू रहा कि कब नशरियात जो है वो टीवी पर नशर की जाएंगी। ये नशरियात का इंतज़ार करते करते कुछ दिनों में जो एंटीना थे, क्योंकि पहले एंटीने में दिखाई देती थी, सब चीज़ एंटीना सेट करते थे लोग, एंटीने वगैरह सेट किए गए, उनको दुरुस्त किया गया। और इस तरह करते कराते फरवरी 1964 मुल्क में टेलीविज़न की पहली नशर सुबह पेश की गई। दोपहर 3:30 बजे तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें सदर अयूब खान ने टेलीविज़न का इफ्तिताह किया। पीटीवी लाहौर स्टूडियो में नात से शुरुआत की गई, कलाम पढ़ा गया, उसके बाद नशरियात का बाकायदा आगाज़ किया गया। बात की जाए मालूमात के बारे में, सबसे पहले जब टीवी स्टेशन लगाया गया, टीवी स्टेशन का आगाज़ किया गया जब अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद, अलावत कुरान के बाद, नात रसूल मकबूल पेश करने के बाद टीवी की जो उन्होंने मालूमात दी, तारक अजीज़ मरहूम ने, इन्होंने बाकायदा नशरियात का आगाज़ किया और बहुत ही बखूबी तरीके से नशरियात को लेकर चले। सबसे पहले जो नशरियात हमें टेलीविज़न पे दिखाई गई वो थी हमारे दस्तगार, निसार प्रोड्यूसर थे उस पर। और दूसरी बात लोकगीत दिखाए गए, जिसमें साईं अख्तर हुसैन और तुफैल नियाज़ी ने अपने फ़न का जादू दिखाया और लोगों ने इनकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया, क्योंकि ये पहले प्रोग्राम थे जो टेलीविज़न पर दिखाए जाते थे और इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो इसमें दिलचस्पी भी ले रहे थे और इसको देखना पसंद भी कर रहे थे। उसके बाद हवाई जहाज़, खुद बनाओ, पुतलियों का तमाशा, बच्चों के लिए प्रोग्राम जारी किया गया और साथ ही साथ रात 8:30 बजे खबरें सुनाई गई। और खबरें सुनाने के लिए जो हमारे पास न्यूज़ कास्टर थे वो तारिक अजीज़ खुद ही थे। इसके बाद पीटीवी और टीवी का सफ़र ऐसा जारी रहा कि 1965 की जंग के बाद जब इंडिया ने इस चीज़ को देखा और इंडिया के लोगों ने हमें देखा कि पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी अवाम, उनके लोग, उनके जितने भी सारे अवाम हैं वो इतना दिलचस्पी दिखा रहे और इतने बड़ी उन्होंने प्रोजेक्ट कर डाला है, इतना बड़ी नशर जो है वो दिखा दी गई है और लोगों को देख के एंटरटेन भी हो रहे हैं, तो उनको वो रह ना पाया। 1965 में उन्होंने बहुत बड़ा धमाका किया, यानी कि पाकिस्तान पे बहुत बड़ी तबाही की ताकि वो इस चीज़ को ख़त्म कर सके। मगर क्या करें, जिसने मेहनत की उसकी मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। और पाकिस्तान आज भी पीटीवी का नाम जो है वो जारी सारी, आज पीटीवी का बहुत सारा नाम है, बहुत से लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, अपने कैरियर का स्टार्ट ही पीटीवी से कर रहे हैं, पीटीवी का स्टार्ट करते करते आगे की तरफ आ रहे हैं और अपने एक्टिंग में, नशरियात में, अपने प्रोग्राम्स में अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। आपको पीटीवी की ये हिस्ट्री कैसी लगी, पीटीवी का ये शुरुआत कैसी लगी, पीटीवी का आगाज़ कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।